बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 17 कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। इससे पहले हमने फर्स्ट हाफ पढ़ लिया, तो सेकंड हाफ में अब हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम गैंग्लिया आर सेंट्रलाइज्ड ऑफ सेल बॉडीज ऑफ न्यूरॉन्स। गैंग्लिया किसको कहते हैं? जहाँ पर कंसनट्रेटेड सेल बॉडीज किसी भी न्यूरॉन की बहुत सारे न्यूरॉन्स की जो सेल बॉडीज़ हैं एक जगह पे कंसनट्रेटेड फॉर्म में मौजूद होती हैं, तो उसे गैंग्लिया कहते हैं। नर्व्स और बंडल ऑफ एक्सॉन्स और डेंड्राइट्स। नर्व्स बहुत सारे जो एक्सॉन्स और डेंड्राइट्स होते हैं उनका बंडल, बाउंडेड बाय कनेक्टिव टिश्यू। 12 पेयर ऑफ cranial nerves हैं that arise from only to brain. 31 pair of spinal nerves which are mixed nerves. Spinal cord dorsal root contain axons of sensory neuron. Spinal cord का जो dorsal root है वहाँ पे sensory neurons के axons मौजूद होते हैं, जबकि ventral root में axons of motor neuron. Somatic nervous system control voluntary movement like skeletal muscles and is consisted of motor neurons only. हमारा जो somatic nervous system है वो कंट्रोल करता है वॉलंटरी मूवमेंट लाइक स्केलेटल मसल्स वगैरह, और इसमें ज़्यादातर मोटर न्यूरॉन्स मौजूद होते हैं। जबकि ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को अगर हम देखें, इट इज़ आल्सो कंसिस्टेड ऑफ मोटर न्यूरॉन्स एंड इज डिवाइडेड इनटू सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अच्छा, इट कंट्रोल ऑल वॉलंटरी रिस्पॉन्सेज, जितने भी इनवॉलंटरी रिस्पॉन्सेज होते हैं उसको कंट्रोल करता है, लाइक हमारे जो ग्लैंड्स हैं एंड ऑर्गन ग्लैंड्स एंड स्मूथ मसल्स। दिस सिस्टम यूटिलाइज 2 न्यूरॉन एंड 1 गैंग्लियन फॉर ईच इम्पल्स। ये जो सिस्टम है इसके अंदर 2 न्यूरॉन और 1 गैंग्लिया हर इम्पल्स के लिए यूज़ होता है। सिंपैथेटिक फाइबर्स जो होते हैं वो अराइज होते हैं फ्रॉम मिडल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड एंड एंड इन गैंग्लिया। इट इज़ एसोसिएटेड विद फाइट और फ्लाइट। और ये जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है ये फाइट और फ्लाइट के लिए दौरान जो है ये एक्सेलरेट होता है, लाइक एक्सेलरेट हार्ट बीट एंड प्यूपल डायलेशन, और ये सारी चीज़ें फाइट एंड फ्लाइट मोड में होती हैं। पैरासिम्पैथेटिक जो होता है ये इसके अंदर जो है फ्यू क्रेनियल नर्व्स लाइक वेगस नर्व्स एंड नर्व्स फ्रॉम बॉटम पोर्शन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड मौजूद होती हैं, और इसका काम जो होता है जितने भी इंटरनल रिस्पॉन्सेज होते हैं जो भी रिलैक्स्ड स्टेट में होंगे उसे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कहेंगे। नर्वस सिस्टम की कुछ डिजीज़ भी हैं, डिजीज़ ऑफ नर्वस सिस्टम। पार्किंसन डिजीज़ है उसमें, जिसमें सेल डेथ हो जाती है ब्रेन एरिया के अंदर, जो डोपामीन प्रोड्यूस करता था उस ब्रेन एरिया में सेल डेथ हो जाती है। ऑनसेट इज़ यूजुअली 50s और 60s एंड प्रोग्रेस स्लोली। इसका जो ऑनसेट है वो 50s और 60s की एज में होता है और उसके बाद ये आहिस्ता आहिस्ता प्रोग्रेस करती रहती है। इट मे रिजल्ट फ्रॉम हेड ट्रॉमा, can be treated by drug L-DOPA, while glial cell-derived neurofactor is natural protein delivered to rats and monkeys in lab and may be available in फ्यूचर फॉर ह्यूमन। एपिलेप्सी कन्वर्जन डिसऑर्डर होता है नर्व्स का, जिसकी वजह से सडन एंड ट्रांसिएंट चेंज होता है ब्रेन के अंदर रैपिड इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इन ग्रे मैटर की वजह से। ऑनसेट इसका 30 से पहले होता है और बाद में ये ऑर्गेनिक डिजीज़ के तौर पे होती है। इमोशनल डिस्टर्बेंस इस डिजीज़ को ट्रिगर करते हैं, और इसको चेक करने के लिए, डायग्नोस करने के लिए कि एपिलेप्सी है तो इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी की जाती है। अल्कोहल इसे एपिलेप्सी को एग्रावेट्स करता है, मतलब बढ़ाता है, तो जो पेशेंट्स होते हैं एपिलेप्सी के उनको अल्कोहल अवॉइड करनी चाहिए। अल्जाइमर डिजीज़ जो होती है ये सबसे पहले 1907 में अलाइस अल्जाइमर ने इसे इंट्रोड्यूस किया, करेक्टराइज्ड बाय डिक्लाइन ब्रेन फंक्शन। अच्छा, इसमें क्या था कि जो ब्रेन फंक्शन का जो वर्क था वो कम हो गया। डिमेंशिया जो है ये मेमोरी लॉस है और जेनेटिक होता है, ये फैमिलीज़ में ये डिजीज़ रन करती हैं। और इसके अलावा कॉस्ट बाय हाई लेवल ऑफ एल्यूमिनियम इन बॉडी के अंदर एल्यूमिनियम ज़्यादा हो तो उसकी वजह से भी हो जाती है। ब्रेन फंक्शन आल्सो डिक्लाइन विद एज। अब ब्रेन का जो फंक्शन होता है वो भी एज के साथ आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाता है, तो ये डिजीज़ अलग हैं लेकिन ब्रेन का फंक्शन भी बेसिकली कम होता जाता है। नाइकोटीन इफेक्ट पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन इन CNS एंड PNS। अच्छा, नाइकोटीन जो होती है ये पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन को इफेक्ट करती है और बिल्कुल ये मिमिक करती है एक्शन ऑफ एसिटाइलकोलिन, मतलब जो वर्क होता है एसिटाइलकोलिन का ये बिल्कुल उसी तरह से काम करती है और नाइकोटीन रिसेप्टर्स, एंड स्टिमुलेट करती है नर्व इम्पल्स को एंड टू इनोवेट हीट ब्लड प्रेशर एंड डाइजेस्टिव ट्रैक मोबिलिटी। नाइकोटीन में इंड्यूस वॉमिटिंग एंड कॉस्ट वाटर रिटेंशन बाय किडनी। नाइकोटीन के यूज़ की वजह से वॉमिटिंग भी हो सकती है और वाटर रिटेंशन बाय किडनी। केमिकल कोऑर्डिनेशन आपको पता है कि एंडोक्राइन सिस्टम जिसमें हार्मोन्स आ जाते हैं, तो वर्ड हार्मोन इज ग्रीक मीनिंग एक्साइटिंग और सेटिंग इन मोशन। एंडोक्राइन ग्लैंड टेक्टलेस होते हैं और 20 एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो है ऑलमोस्ट टिश्यूज़ मौजूद हैं। टिश्यूज़ आर इन ह्यूमन एंड हार्मोन्स डू नॉट इनिशिएट न्यू बायोकेमिकल रिएक्शन बट रेगुलेट देम। कभी भी हार्मोन कभी भी नया जो है बायोकेमिकल रिएक्शन स्टार्ट नहीं करेंगे, बल्कि जो ऑलरेडी मौजूद है उसको इनिशिएट करते हैं। 4 टाइप ऑफ हार्मोन्स होते हैं, लाइक प्रोटीन इन नेचर, इंसुलिन, ग्लूकागोन जो प्रोटीन इन नेचर होते हैं। इसके अलावा अमाइनो एसिड्स डेरिवेटिव्स इन नेचर, थायरोक्सिन, एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन। पॉलीपेप्टाइड इन नेचर जो होते हैं वासोप्रेसिन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन एंड ऑक्सीटोसिन। स्टीरॉयड hormone estrogen, testosterone and cortisol. Sensory stimuli are converted to hormonal response in hypothalamus. कोई भी सेंसरी जो स्टिमुलाई होता है फिर वो कन्वर्ट हो जाता है हार्मोनल रिस्पॉन्स में इन हाइपोथैलेमस। ऑक्सीटोसिन एंड एंटी डायूरेटिक हार्मोन आर प्रोड्यूस्ड इन हाइपोथैलेमस।
ये 2 हार्मोन्स हाइपोथैलेमस में प्रोड्यूस होते हैं और पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर ये स्टोर होते हैं। तो पिट्यूटरी ग्लैंड जिसे हाइपोफाइसिस सेरेब्री भी कहते हैं, ओवल इन शेप होता है, 0.5 ग्राम इन वेट होता है, कनेक्टेड टू ब्रेन बाय इन्फेंडिब्यूलम, और ये हमारे ब्रेन के साथ कनेक्ट होता है एक स्टॉक के थ्रू जिसे इन्फेंडिब्यूलम कहते हैं। Has 3 lobes, anterior, median and posterior. Anterior is formed from master gland of being primary and tropic. Because this is a primary, that's why it is known as master gland. Tropic are those hormones which stimulate other glands. Tropic इसलिए कहा गया है क्योंकि ये इसके अंदर वो हार्मोन्स होते हैं जो दूसरे ग्लैंड्स को भी स्टिमुलेट करते हैं। एंटीरियर लोब को अगर हम देखें तो इसमें कौन कौन से हार्मोन्स रिलीज होते हैं। एक तो ये गोनेडोट्रोफिन, ट्रॉफिक हार्मोन, एडिनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन एंड थायराइड हार्मोन, थायराइड सोमैटोट्रोफिन हार्मोन, ये सारे जो है एंटीरियर लोब से सेक्रेट आउट होते हैं। तो सोमैटोट्रोफिक हार्मोन या फिर सोमैटोट्रोफिक रिलीजिंग फैक्टर ये हाइपोथैलेमस से थ्रू आउट द बॉडी रिलीज होता रहता है। व्हेन ग्रोथ सीज ड्यूरिंग एडोलिसेंस इट प्रमोट्स प्रोटीन साइंथिसिस। अब बंदा जब हो जाता है, उसकी ग्रोथ पूरी हो जाती है, तो फिर उसका फंक्शन जो है वो प्रोटीन साइंथिसिस में प्रमोट हो जाता है। इट प्रोड्यूस एक्सेस इन अर्ली, अगर अर्ली स्टेज के अंदर सोमैटोट्रोफिक हार्मोन ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है तो फिर जो जाइंटिज्म कॉज कर देता है, एंड लेट एज में ये एक्रोमेगैली, यानी बहुत ज़्यादा जॉइंट हो जाता है ह्यूमन अगर इसके अंदर ये ज़्यादा हो, और अगर लेट एज में ये ज़्यादा हो तो फिर उसे कहते हैं एक्रोमेगैली। इट फॉर अंडर सेक्रेटेड ड्यूरिंग अर्ली एज, अच्छा अगर अर्ली एज के अंदर ये बहुत ही कम अमाउंट में रिलीज हो रहा है सोमैटोट्रोफिक हार्मोन, तो इसे हम डवार्फिज्म की जो है डिजीज़ कहेंगे। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो थायरोसिन लेवल होता है हमारे ब्लड के अंदर, स्टिमुलेट थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इफ़ थायरोसिन इज़ हाई इन ब्लड देन थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन प्रोडक्शन इज़ लो। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन की जो प्रोडक्शन होती है वो कम हो जाती है। इसी तरह से वाइस वर्सा, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन आल्सो सेक्रेट थ्रू आउट लाइफ बट एट हाई लेवल ड्यूरिंग रैपिड ग्रोथ। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी थ्रू आउट द लाइफ प्रोड्यूस होता है, लेकिन जब ग्रोथ ज़्यादा हो रही होती है उस वक्त ये ज़्यादा होता है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन एक्ट डायरेक्टली ऑन सेल्स ऑफ थायराइड ग्लैंड टू इंक्रीज देयर नंबर एंड सेक्रेशन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन डायरेक्टली एक्ट करता है थायराइड ग्लैंड के ऊपर कि वो अपना इंक्रीज करे नंबर एंड सेक्रेशन। एंटी तक हमने पढ़ा सोमैटोट्रोफिक हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब हम देख लेते हैं एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन स्टिमुलेट एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन स्टिमुलेट एड्रीनल ग्लैंड ऑन किडनी। हमारी जो किडनीज है वहाँ पे जो एड्रीनल ग्लैंड है उसको स्टिमुलेट करता है। इट रिलीज इज डायरेक्टली कंट्रोल्ड बाय स्टीरॉयड लेवल इन ब्लड। अच्छा, इसका जो रिलीज होता है ये कंट्रोल होता है ब्लड के अंदर स्टीरॉयड लेवल की वजह से और डायरेक्टली बाय नर्वस स्टिमुलेशन की वजह से। इट इज़ रिलीज ड्यूरिंग स्ट्रेस लाइक कोल्ड, और ये कब रिलीज होगा? स्ट्रेस कंडीशन में, लाइक बहुत ज़्यादा सर्दी है, पेन है, फ्लाइट को भी खौफ है, कोल्ड है, तो एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन जो है ये रिलीज होगा। गोनेडोट्रॉफिक हार्मोन के अंदर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन आ जाता है। तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कॉज ल्यूटिनाइजेशन और टर्निंग येलो फॉलिकल आफ्टर एग। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स आल्सो वर्क विद प्रोलैक्टिन टू मेंटेन कॉर्पस ल्यूटियम विच सेक्रेट प्रोजेस्टेरॉन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन प्रोलैक्टिन के साथ मिलकर जो कॉर्पस ल्यूटियम होता है उसको मेंटेन रखता है ताकि कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो प्रोजेस्टेरॉन को सेक्रेट आउट करता रहे। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड इंटरस्टिशियल कॉर्टिको स्टिमुलेटिंग हार्मोन इन मेल्स के अंदर स्टिमुलेट करते हैं इंटरस्टिशियल सेल ऑफ टेस्टिस टू सेक्रेट टेस्टोस्टेरोन। तो ताकि वो जो मेल के टेस्टिस हैं वो टेस्टोस्टेरोन जो मेल सेक्स हार्मोन है उसको रिलीज़ करते हैं। उसके बाद है मेडियन लोब, इट सेक्रेट मेलानोफोर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अच्छा, ये सेक्रेट करते हैं मेलानोफोर स्टिमुलेटिंग हार्मोन एमएसएच। हाइपोथैलेमस कैन इनहिबिट सेक्रेशन। हाइपोथैलेमस जो है वो इसकी सेक्रेशन को इनहिबिट कर सकता है। तो डार्क जो स्किन हो जाती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वो हमारी बॉडी के अंदर एक्सेसिव मेलानिन की वजह से होती है जो कि ब्राउन पिगमेंट होता है। एक्सेसिव मेलानोफोर स्टिमुलेटिंग हार्मोन सेक्रेट इन एडिसन डिजीज़। इसके अलावा एडिसन डिजीज़ के अंदर भी ये ज़्यादा रिलीज होता है। पोस्टीरियर लोब्स की अगर हम बात करें तो एंटी डायूरेटिक हार्मोन और वैसोप्रेसिन, इट इज़ रिलीज ड्यूरिंग लो ब्लड वॉल्यूम और ऑस्मोटिक प्रेशर डिटेक्ट बाय ऑस्मोरिसेप्टर्स इन हाइपोथैलेमस। एंटी डायूरेटिक हार्मोन को आप दूसरा नाम वैसोप्रेसिन भी दे सकते हैं। ये कब रिलीज होता है हमारे ब्लड के बॉडी के अंदर? जब हमारे ब्लड में ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो या फिर हमारे हाइपोथैलेमस में ऑस्मोरिसेप्टर जो है वो डिटेक्ट करते हैं कि ब्लड का ऑस्मोटिक प्रेशर कम है। External sensory stimulus can also influence hypothalamus to release antidiuretic hormone. एक्सटर्नल सेंसरी स्टिमुलस भी इन्फ्लुएंस करते हैं हाइपोथैलेमस को कि वो एंटी डायूरेटिक हार्मोन को रिलीज़ करे। अगर एंटी डायूरेटिक हार्मोन ब्लड के अंदर ज़्यादा होगा, कॉस्ट इंक्रीज रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, तो जो वाटर की रीएब्जॉर्प्शन है वो ज़्यादा होगी डिस्टल नेफ्रॉन में। तो याद रखिएगा, इंक्रीज एंटी डायूरेटिक हार्मोन इन ब्लड कॉज इंक्रीज रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन डिस्टल नेफ्रॉन। लेक ऑफ एंटी डायूरेटिक हार्मोन रिजल्ट इन डायबिटीज इन स्पाइडर्स विच प्रोड्यूस डाइल्यूट यूरिन एंड थिर्स्ट। अगर एंटी डायूरेटिक हार्मोन की कमी है बॉडी के अंदर तो फिर डायबिटीज़ इंसेपाइटिस जो कि एक डिजीज़ है जिसमें बहुत ज़्यादा पेशाब वगैरह आता है और बहुत प्यास लगती है, ये हो जाएगी। उसके अलावा पोस्टीरियर लोब की अगर हम बात करें तो उसमें ऑक्सीटोसिन हार्मोन भी है। तो एंटी डाययूरेटिक और वैसोप्रेसिन के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब ऑक्सीटोसिन के बारे में देख लेते हैं।
ऑक्सीटोसिन जो है ये रिलीज स्टिमुलेटेड बाय डिस्टेंशन इन सर्विक्स। सर्विक्स में जैसे ही डिस्टेंशन होती है तो ये उससे स्टिमुलेट होता है, फिर ये प्रोजेस्टेरोन लेवल को कम कर देता है ब्लड में ड्यूरिंग पार्चुरेशन, यानी जब बर्थ हो रही होती है तो फिर ये प्रोजेस्टेरोन लेवल को कम कर देता है। एंड सकलिंग, और जब दूध पिलाते हुए बच्चा दूध सक करता है तो उस वक्त भी ये उसको कम कर देता है। एक्ट ऑन स्मूथ मसल्स ऑफ यूट्रस ड्यूरिंग बर्थ, और ये स्मूथ मसल्स ऑफ यूट्रस पे वर्क करता है जैसे ही बर्थ हो रही होती है। थायराइड ग्लैंड को अगर हम देखें ये कहाँ पे मौजूद होता है, लैरिंक्स के नीचे 2 लॉब्स में मौजूद होता है, और ये प्रोड्यूस करता है कैल्सिटोनिन, थायरोक्साइन, T3 एंड T4। ऑल्दो एक्टिव थ्रू आउट लाइफ, ये जो ग्लैंड होता है ये थ्रू आउट लाइफ एक्टिव होता है एंड प्रोड्यूस हाई सिक्रीशन ड्यूरिंग ग्रोथ, सेक्सुअल मैच्योरिटी पीरियड एंड स्ट्रेस। लेकिन इसकी जो सिक्रीशन होती है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है जब ग्रोथ हो रही होती है या सेक्सुअल मैच्योरिटी होती है या पीरियड्स के दौरान या स्ट्रेस सेक्सुअल मैच्योरिटी पीरियड्स के दौरान, ये फिर स्ट्रेस के दौरान जो है इसकी अमाउंट ज़्यादा हो जाती है। थायरोजिन एंड ट्राईआइडोथायरोनिन एक्ट इन सेम वे टू स्टिमुलेट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, हीट रिलीज एंड जनरेशन ऑफ ATP। ट्राईआइडोथायरोनिन जो है, थायरोक्सिन एंड ट्राईआइडोथायरोनिन दोनों बिल्कुल इसी तरह एक्ट करते हैं, मतलब स्टिमुलेट करते हैं ग्लूकोज की ब्रेकडाउन को, और फिर जब ब्रेकडाउन होता है तो फिर रिलीज ऑफ हीट एंड ATP प्रोडक्शन होती है। दे एक्ट डायरेक्टली ऑन ब्रेन सेल टू डिफरेंशिएट। इन एम्फीबियन दे ब्रिंग अबाउट मेटामॉर्फोसिस, एम्फीबियंस के अंदर ये मेटामॉर्फोसिस करते हैं। एक्सेसिव अगर थायरोक्सिन हो जाता है तो ये कॉज करते हैं ग्रेव्स डिजीज विद एक्सोफ्थाल्मिक गोइटर। ग्रेव्स डिजीज़ में क्या होता है कि जो आइज़ होती हैं वो बल्जिंग आइज़ होती हैं, तो इसको जो है अगर थायरोक्सिन ज़्यादा है ब्लड के अंदर तो फिर ग्रेव्स डिजीज़ हो जाती है, जिसमें जो पेशेंट होता है उसकी गोइटर होता है उसको, और उसकी जो आइज़ होती हैं वो बल्जिंग होती हैं। लेक ऑफ थायरोक्सिन ड्यूरिंग अर्ली, अगर स्टार्टिंग में अर्ली स्टेज के अंदर लाइफ की थायरोक्सिन की जो अमाउंट है वो कम है तो फिर क्रिटिसिज्म हो जाता है। दिस इज़ आल्सो द डिजीज़। डेफिशिएंसी ड्यूरिंग लेटर एज कॉज गोइटर, अच्छा उसके बाद अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो फिर ये गोइटर कॉज कर देता है ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन। दिस कंडीशन नॉन एज माइक्सोडीमा विच इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय इंक्रीज्ड वेट पफिनेस। इस कंडीशन को माइक्सोडीमा भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि वज़न बहुत बढ़ जाता है, पफिनेस हो जाती है हैंड्स और स्किन पे, और हाई कैल्शियम होता है ब्लड के अंदर जिसकी वजह से कैल्सिटोनिन रिलीज होता है, वाइल लो कैल्शियम सप्रेस इट, अगर कैल्शियम लो होगा तो वो इसे सप्रेस करेगा। कैल्सिटोनिन जो होता है ये एंटागोनिस्टिक टू पैराथॉर्मोन। पैराथॉर्मोन जो है दिस इज द हार्मोन विच इज़ रिलीज या प्रोड्यूस फ्रॉम पैराथायरॉयड ग्लैंड। पैराथायरॉयड ग्लैंड अंडर एक्टिविटी ऑफ पैराथॉर्मोन कॉज मस्कुलर एट्रोफी। अगर पैराथॉर्मोन की जो एक्टिविटी है वो कम है तो फिर मस्कुलर एट्रोफी हो जाएगी, जिसे आप कहते हैं मस्कुलर टेक्निक। ड्यूरिंग एक्टिविटी रिजल्ट इन डीमिनरलाइजेशन ऑफ बोन एंड एक्सेसिव, अच्छा ओवर एक्टिविटी अगर इसकी हो जाएगी अंडर एक्टिविटी में ये मस्कुलर टेक्निक कॉज कर देगा अगर इसकी ओवर एक्टिविटी हो जाएगी तो ये फिर डीमिनरलाइजेशन ऑफ बोन एंड एक्सेसिव किडनी स्टोन्स कॉज करेगा। उसके बाद है आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, दे आर अंडर कंट्रोल ऑफ सोमेटोट्रॉफिक हार्मोन्स एंड एडिनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन एंड ब्लड ग्लूकोज लेवल। इंसुलिन डिक्रीज ग्लूकोज लेवल, इंसुलिन हमारी बॉडी के अंदर जो होता है वो ग्लूकोज लेवल को कम करता है बाय इंक्रीजिंग ग्लाइकोजन साइंथिसिस। ग्लाइकोजन की साइंथिसिस करवा के ग्लूकोज लेवल को कम कर देता है और यूटिलाइजिंग ऑफ ग्लूकोज या फिर ग्लूकोज को यूज़ करता है। इंसुलिन इज प्रोड्यूस्ड बाय बीटा सेल्स। डायबिटीज मेलिटस कॉज्ड बाय फेलर ऑफ इंसुलिन प्रोडक्शन, अगर इंसुलिन ही बॉडी में नहीं होगा तो फिर डिजीज़ हो जाएगी जिसे डायबिटीज मेलिटस कहते हैं। हाइपोग्लाइसीमिया में क्या होता है कि व्हेन एक्सेस इंसुलिन इन प्रोड्यूस, जब बहुत ज़्यादा इंसुलिन प्रोड्यूस हो रहा होता है तो हाइपोग्लाइसीमिया। ग्लूकागोन एंटागोनिस्टिक टू इंसुलिन, ग्लूकागोन एंड इंसुलिन का जो वर्क होता है वो एक दूसरे के उलट होता है। इट इंक्रीज ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन इन लिवर एंड मसल्स एंड फैट्स इन बॉडी। अच्छा ग्लाइकोजन को चाहे वो लिवर में मसल्स में एंड जो भी बॉडी में फैट है उसको ब्रेक डाउन करना है। एड्रीनल ग्लैंड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आउटर लेयर जो होती है उसे हम एड्रीनल कॉर्टेक्स कहते हैं, जबकि इनर को हम एड्रीनल मेडुला कहेंगे। मेडुला प्रोड्यूस एड्रीनलिन और एपिनेफ्रिन। अब जो मेडुला होता है वो एड्रीनलिन और एपिनेफ्रिन इसका दोनों एक ही नाम है, एंड नॉर एड्रीनलिन और नॉर एपिनेफ्रिन प्रोड्यूस करेगा। कॉर्टेक्स सिक्रीट कॉर्टिकोस्टेरॉइड लाइक कॉर्टिसोल, कॉर्टिकोस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन एंड एंड्रोजन हार्मोन। तो कॉर्टेक्स जो होता है वो रिलीज करेगा, एड्रीनल कॉर्टेक्स वो सिक्रीट करेगा कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन लाइक कॉर्टिसोल, कॉर्टिकोस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन एंड एंड्रोजन। एड्रीनलिन एंड नॉर एड्रीनलिन जो होते हैं ये स्ट्रेस हार्मोन होते हैं। Adrenaline dilates blood vessels by skeletal muscles while noradrenaline constrict gut vessels. Both reinforce the effect of sympathetic system. दोनों जो है इफेक्ट यानी sympathetic fight and flight system के इफेक्ट को इंक्रीज करते हैं। एडिसन डिजीज कैन डिस्ट्रॉय एड्रीनल कॉर्टेक्स। एडिसन डिजीज में क्या होता है कि एड्रीनल कॉर्टेक्स जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसके नतीजे में सॉल्ट एंड रिजल्ट इन लॉस ऑफ सॉल्ट एंड कोल्ड may lead to collapse and death. In Cushing disease is too much cortical hormones are produced. कॉर्टिकल हार्मोन बहुत ज़्यादा होता है।
एड्रोजन कॉज डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी मेल कैरेक्टर्स। गट हार्मोन की अगर हम बात करें तो गैस्ट्रिन इज प्रोड्यूस बाय म्यूकोसा ऑफ पैलोरिक रीजन। तो गैस्ट्रिन जो है ये गट हार्मोन है प्रोड्यूस्ड बाय म्यूकोसा ऑफ पैलोरिक रीजन स्टमक विच स्टिमुलेट प्रोडक्शन ऑफ गैस्ट्रिक जूस। सेक्रेशन इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ड्यूडिनम व्हेन एसिड टच लाइनिंग। तो सेक्रेशन उस वक्त प्रोड्यूस होगी ड्यूडिनम से जैसे ही एसिड जो है वो टच करेगा लाइनिंग को। स्टिमुलेट पैंक्रियास टू रिलीज पैंक्रियाटिक जूस एंड बाइल production in liver. Gonads, ovary, ripened follicle and interstitial cell of ovaries secrete estrogen. फॉलिकल जो राइपेंड फॉलिकल्स होते हैं ओवरी के अंदर और इंटरस्टिशियल सेल्स होते हैं ओवरी के, वो एस्ट्रोजन रिलीज करते हैं। एस्ट्रोजन का काम ब्रिंग अबाउट सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स इन फीमेल्स लाइक थिकनिंग ऑफ यूट्रस, स्टिमुलेट पिट्यूटरी टू रिलीज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। Estrogens also heal and repair uterus wall after menstruations. Deficiency of sex hormone result in sexual immaturity in young and adult sterility. अगर सेक्स हार्मोन की डेफिशिएंसी है तो फिर सेक्सुअल इमेच्योरिटी हो जाएगी और अडल्ट जो है वो स्टेराइल हो जाएगा, फर्टाइल नहीं होगा। रप्चर्ड फॉलिकल प्रोड्यूस प्रोजेस्टेरॉन इन रिस्पॉन्स टू ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अगर फॉलिकल जो है वो रप्चर्ड हो जाएंगे तो उसके नीचे में प्रोजेस्टेरॉन बनेगा टू इन रिस्पॉन्स टू ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। प्रोजेस्टेरॉन इनहिबिट फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन फ्रॉम पिट्यूटरी, सो नो मोर फॉलिकल राइपनिंग। Progesterone vascularize the uterus wall and help maintain state of pregnancy. Spermatozoa develop in seminiferous tubule. Between seminiferous tubule, interstitial cell produce testosterone and 1,7 beta hydroxyacetone. After start of development, sex organ in fetus produce both testosterone and 17 beta hydroxyacetone, and their level rise until puberty.